बेनज़ीर कमिंग बैक टू यू, जा सकेंगे हुमा? एग्जैक्टली यही तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बेनज़ीर कमिंग बैक टू यू, ये सारी बातें मुसर्रत चीमा साहिबा से भी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर के हवाले से बताई है। लाहौर की आबादी को 1.5 करोड़ है। पूरे पंजाब को देखा जाए 11 करोड़ की आबादी है, और ये पूरे पंजाब में ही आप अगर देखें तो फैला हुआ है, मे बी मोर सो इन लाहौर। लेकिन स्टार्टिंग विद लाहौर, आगे का कोई प्लान, मतलब हाउ डू यू थिंक इट्स गोइंग टू वर्क आउट? कि सारी कंसंट्रेशन लाहौर में होनी है या कुछ बाहर भी ये जाएंगे? हालांकि गुजरावाला, शेखुपुरा काफी केसेस यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब आप आगे भी पहुंच सकते हैं जी। देखिए, यहाँ पे क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी पंजाब में बिल्कुल नहीं। जब हमें टेस्टिंग के बारे में बताया जाता है और हमें रोज़ आदाद-ओ-शुमार आता है, उसमें है कि पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी अभी है तो 12,000 और 9,000 10,000 टेस्ट पंजाब रोज़ कर लेता है। अब इसमें से कितने टेस्ट प्राइवेट हैं, कितने टेस्ट पब्लिक लैब से हो रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर प्राइवेट टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ज़्यादा, तो ये ऑब्वियसली बात है कि लाहौर में ज़्यादा टेस्ट हो रहे होंगे। बाकी शहरों में कितनी टेस्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी टेस्टिंग हो रही है हमें ये भी नहीं पता। देखिए, जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करती हैं, जिसका एक तो मुझे लगता है हमारे वज़ीर आज़म को कोई थोड़ी बहुत एलर्जी है लॉकडाउन के अल्फाज से, लेकिन जब आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो अभी चाइना में स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे 70 दिन के लिए एक सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाया गया, उनके केसेस कंट्रोल किए गए, और आज क्योंकि उनके कोई 30 या 40 केसेस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं या नए केसेस आ रहे हैं, तो अब वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें कि मतलब हम इलाकों को बंद करें। यहाँ पे लाहौर का सिर्फ मैं आपको अगर बताऊं तो 1000 से 1500 केसेस रोज रिपोर्ट होते हैं, रोज। यहाँ पे अगर आप टेस्टिंग कराना चाहें प्राइवेट लैब से, जो 8 से 9 हज़ार रुपए लेते हैं, तो वो आपको वक्त ही नहीं देंगे, वो कहेंगे 3 दिन का वेट है, क्योंकि इतना ज्यादा वायरस यहाँ पे फैल गया है। तो इस किस्म की सिचुएशन में स्मार्ट लॉकडाउन की बात करना मुझे तो नहीं समझ आती। और सरकारी अस्पतालों में तो 7-7 दिन का टाइम, आधा क्वारंटीन का टाइम लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन की जब जरूरत है तो फिर बैंडेड लगाने से तो कुछ नहीं होगा ना, ऑपरेशन ही कराना। क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जहालत कह रही हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए था, एब्सोल्युटली नहीं कहना चाहिए था। यहीं के लोगों से वो इतने सालों से वोट मांगती आई हैं और लाहौर की ही रहने वाली हैं। क्या ये कंफ्यूजन ऊपर से क्रिएट हुई और फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने आवाम में देखा, या फिर हम सिर्फ आवाम को ही जिम्मेदार ठहराएं? हम किसी या दोनों की जिम्मेदारी थी? ऊपर से कहने का मतलब ये, पहले लॉकडाउन था, फिर सॉफ्ट लॉकडाउन था, फिर स्मार्ट लॉकडाउन था, फिर सिलेक्टिव लॉकडाउन था जी। तो लिटरली कभी लॉकडाउन ट्रू मीनिंग में हुआ ही नहीं। ऊपर से मैसेज सही आएगा तो आवाम में सही मैसेज फैलेगा ना। हम लोग तो चले, आप और मैं तो इंटरनेशनल अखबार उठा के पढ़ लेते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, हमें समझ आ जाती है वायरस की। बहुत से लोगों को नहीं पता, और अभी भी बहुत से लोग हैं लाहौर में जिनसे मैं मिली हूँ जो वो कहते हैं ये वायरस है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। तो क्योंकि आपने मैसेज सही नहीं दिया। हमारे जो असद उमर साहब है, मैंने सोशल मीडिया पर पूरा एक थ्रेड किया है, वो NCOC के हेड हैं। वो कहते हैं कभी वो वायरस को ट्रैफिक एक्सीडेंट से कंपेयर कर रहे होते हैं, कभी वो कहते हैं 30,000 से ज्यादा हमें टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कभी वो स्वीडन से कंपेयर कर रहे होते हैं। कल यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी हमें न्यूजीलैंड से ना कंपेयर करें, हमें इंडिया से कंपेयर करें। चले इंडिया से कर लेते हैं। अगर आप डेथ्स पर मिलियन देखें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया की आबादी के हिसाब से और पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान की ज्यादा है इंडिया से, तो ठीक है, फिर हम इंडिया से कंपेयर कर लेते। मैसेजिंग सही नहीं है, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन है। अभी भी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये इसको स्मार्ट ना कहें, इसे कंफ्यूज लॉकडाउन कहें। सही, इसे कंफ्यूज लॉकडाउन कहें। और इस कंफ्यूजन में जाहिर है अगर ऊपर से क्लियर मैसेज आता तो आवाम को भी क्लियर मैसेज जाता। आप यकीन करें कि आप जिस तरह जिक्र कर रही हैं ना, मैं कल अपनी खाला को ये समझाता रहा हूँ, हालांकि उनके अपने घर में कोरोना वायरस का केस है लेकिन ज्यादा सिम्टम नहीं है, तो शी इज स्टिल नॉट रेडी टू टेक दिस सीरियसली। एब्सोल्युटली, बस यही सारी बात है। अच्छा बेनज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और ऑब्वियसली हम गोल गोल भी घूम सकते हैं इसमें, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन।